नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा सबक तीसरा पारा है। तीसरे पारे के मज़ामीन का खुलासा और जो तीसरे पारे में मुंतखब अहकाम व मसाइल, यहाँ मैं अर्ज़ कर दूँ 30-40 मिनट में पूरे इस पारे के मज़ामीन को बयान करना और सारी बातों को डिस्कस करना ये मुमकिन नहीं होता। तो जो जो अहम महसूस होते हैं मसाइल, बातें, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाज़ दफ़ा बहुत अहम मसाइल रह जाते हैं। मसलन सूरतुल फातिहा शिफा भी है, और शिफा कैसे है, दम कर सकते हैं, बेहतरीन दम है। अब मुझसे रह गया, मुझे पता नहीं चला। तो बहरहाल जो अहम चीज़ें होती हैं मेरी राय के मुताबिक तो मैं बयान किए देता हूँ। जो बयान नहीं कर पाता उनमें से भी कई एक अहकाम व मसाइल अहम होते हैं। बहरहाल कोशिश ये होती है कि तमाम चीज़ों को बयान करने की इख्तिसार के साथ कोशिश की जाए। तो आज हम तीसरा पारा पढ़ेंगे। इसका आगाज़ तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना इससे है। इस आयत में ये बयान किया गया है कि अल्लाह ने बाज़ रसूलों को बाज़ के ऊपर फजीलत दी है। वमिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से कुछ ऐसे रसूल हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। अब किन रसूलों से कलाम किया है? मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब ही मूसा कलीमुल्लाह है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कलाम किया है अर्श पे जाके। और जो फजीलत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, वो दूसरे किसी नबी को वो फजीलत अता नहीं की गई। तमाम अंबिया की जमात करवाई। तमाम अंबिया से अफजल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। आयत नंबर 254 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं। अच्छा, यहाँ एक और गुजारिश समात फरमाएँ कि ये जो तीसरा पारा है इसमें सूरतुल बकरा का इख्तिताम है, सूरतुल बकरा का इख्तितामिया है, और सूरा आले इमरान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू, ईमान वालो अल्लाह की राह में खर्च करो जो हमने रिज़्क़ तुम्हें दी है। इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए जिस दिन में कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, ना सिफारिश होगी। वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, काफ़िर ही ज़ालिम हैं। तो क़यामत का दिन है, इससे मुराद कि तजारत नहीं होगी कि तजारत करके पैसे कमा के तुम खर्च कर सको। आज तुम्हारे पास मौका है तजारत। अच्छा, यहाँ एक माना ये भी है कि आज है तजारत का वक्त, तजारत करो, कारोबार करो, मामला पैसे कमाओ, हलाल के पैसे कमाओ ताकि तुम खर्च कर सको। इसी कोई खर्च कब कोई करेगा? जब पैसे होंगे तो खर्च करेगा ना। और यहाँ एक अर्ज़ सुन लीजिएगा, अगर इंसान हलाल कमाने की तरफ नहीं आता, यानी हलाल कमाने की कोशिश नहीं करता ना, तो हराम में ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला हमें हलाल कमाई की तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए। अच्छा जी, अच्छा, सिफारिश नहीं होगी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। शहीद के बारे में भी आता है। तो जिसको अल्लाह इजाज़त देगा वही सिफारिश कर सकेगा। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई खुद समझे, खुद सिफारिश करना चाहे तो खुद सिफारिश कोई भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, जिसके बाद 255 नंबर आयत है, आयतुल कुर्सी। 255 नंबर आयत आयतुल कुर्सी है। अज़मत के एतबार से सबसे बड़ी आयत है ये, और हुजम के लिहाज से आगे आयत आ रही है आयतुद्दैन। वो आयत बड़ी है। आयतुल मुदायना भी कहते हैं, जिसमें कर्ज़ के अहकाम हैं, लेकिन रुतबे के लिहाज से, फजीलत के लिहाज से ये सबसे बड़ी आयत है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी इसलिए कहते हैं इसमें कुर्सी का ज़िक्र है। अच्छा जी, अच्छा, एक दो फजीलतें इसकी हदीस में वारद होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात को पढ़ के आयतुल कुर्सी सोता है तो फरिश्ता एक मुकर्रर हो जाता है। उस घर में शयातीन नहीं आ सकते, चोरी डकैती की वारदात नहीं हो सकती, चोर नहीं आ सकते जो आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार के सोता है।
दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत है, यानी जब भी वो मरा तो सीधा जन्नत ही में जाएगा। ये 2 फजीलतें इसकी आती हैं आयतुल कुर्सी पढ़ने की। अब आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत की 9 दलीलें दी हैं। बड़ी समझने वाली आयत है। ये अल्लाह का तारुफ है। हम आयतुल कुर्सी को यूँ भी समझ सकते हैं कि ये अल्लाह का तारुफ है। अगर कोई समझना चाहता है अल्लाह कौन है, अल्लाह के इख्तियारात क्या हैं, अल्लाह का तारुफ लेना चाहता है तो वो आयतुल कुर्सी को अच्छी तरह से समझ ले। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह ताला। अब अल्लाह कौन है? पहली दलील ला इलाहा इल्ला हुआ। अच्छा, ये दावा है बेसिकली कि अल्लाह इबादत के लायक कोई भी नहीं है। अब आगे दलाइल हैं कि क्यों अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई इलाह मगर वही। अब उसके दलाइल क्यों? अल हय्युल कय्यूम, हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा कायम रहेगा। कोई इंसान, कोई जिन, कोई और मखलूक ऐसे नहीं है कि कोई हमेशा से हो, हमेशा कायम रहे। नो, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो ये 2 दलीलें हैं, अल हय्युल कय्यूम। तीसरी दलील ला ताखुज़ुहु सिनत, अल्लाह को ऊँग नहीं आती, वला नौम, न नींद आती है। लहू मा फिस समावाति, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में। तो इबादत भी तो उसी की करनी चाहिए। और भाई कोई किसी से कोई चीज़ मांगे तो उसके पास भी तो कोई होना चाहिए ना। किसी से कोई कर्ज लेता है, किसी से मदद मांगता है तो उसका गालिब गुमान होता है कि इसके पास होगा तो तब भी मांगता है ना। अगर उसको यकीन है कि इसके पास है ही नहीं तो वो क्यों मांगेगा? तो अल्लाह करीम के पास सारे ख़जाने रब करीम के पास हैं। तो रब करीम जो है आसमानों और ज़मीन का मालिक है। मंज़ल्लज़ी यशफ़ा, फिर अल्लाह ज़बरदस्त है। मंज़ल्लज़ी यशफ़ा इंदा, किसकी जुर्द है कि अल्लाह के पास सिफारिश कर सके मगर अल्लाह की इजाज़त के साथ। यअलमु मा बैन अयदीहिम, अल्लाह जानता है जो लोगों के सामने है। व मा खल्फ़हुम, जो लोगों के पीछे है, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह का इल्म कुल का मालिक है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, अल्लाह के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता। इल्ला बिमा शाअ, मगर जितना रब चाहे, जितना रब चाहता है उतना इल्म दे देता है। रब के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, वसी है रब की कुर्सी आसमानों और ज़मीन से। सिर्फ कुर्सी जो रब की है ना वो आसमानों और ज़मीन से बड़ी है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह को उनकी हिफाजत थकाती नहीं है। अल्लाह हिफाजत करता है, थकता नहीं है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, वही आला है, वही अजीम है। तो आयतुल कुर्सी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, पढ़ें, बार बार आयतुल कुर्सी को पढ़ना चाहिए। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई इकराह नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि ज़बरदस्ती लोगों को मनाया जाए, चलो नमाज पढ़ो, चलो ज़कात दो, चलो ज़बरदस्ती रोज़ा रखो। नहीं, दीन में कोई ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं है। का तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, गुमराही हदायत से वाज़ेह हो चुकी। लोगों को पता है कि कौन जो है वो क्या हदायत है, क्या गुमराही है। हदायत का रास्ता कौन सा है, गुमराही का रास्ता कौन सा है, सब कुछ तो पता है लोगों को। अब ज़बरदस्ती दीन में नहीं है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। 257 नंबर आयत में अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। मैं भी ईमान वाला हूँ, आप भी ईमान वाले हैं, हम अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं। ये दोस्ती का प्रपोज़ल है अल्लाह की तरफ से कि आओ ईमान वालों अल्लाह के दोस्त बन जाओ। कोई अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है तो उसके सामने कोई रुकावट नहीं है। अपनी ख्वाहिशात को रब के दीन के ताबे कर दे, अल्लाह ताला उसका दोस्त है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह निकालता है लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ, अंधेरों से रोशनी की तरफ अल्लाह लेके आता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, काफिर लोगों के दोस्त तागूत हैं, तागूत शैतान को कहते हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूर,
اب وہ جو دوست ہیں طاغوت ہیں وہ نکالتے ہیں روشنی سے ظلمات اندھیری کی طرف سے. دیکھیں نور ایک ہے، ظلمات زیادہ ہیں، یعنی گمراہی کے راستے زیادہ ہیں، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے. صراط مستقیم کون سا ہے؟ جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ نے نمرود کی اور ابراہیم علیہ السلام کی بحث کا ذکر کیا ہے کہ الم تر للذی حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے دی ہے. اچھا یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ مال دیتا ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے کسی انسان کے اوپر تو اتراتا ہے، وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. اذ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قال ابراہیم